आज सब लोग लाइव आ चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरीवन इज लाइव। लोग मजे भी लेने स्टार्ट कर रहे हैं। कोई कह रहा है हैंडसम लग रहा हूँ, नहा के नहीं आता हूँ तो उस दिन मैं हैंडसम लगता हूँ। जिस दिन मैं नहीं नहाता हूँ, जिस दिन नहीं नहा के आता हूँ उसी दिन ये लोग बड़ाई करते हैं। मैं समझ रहा हूँ अब ये लोग हो रहे हैं सरकास्टिक, सरकेजम। ये सब सरकेजम है। जिस दिन भी मैं नहीं नहा के आऊँगा ये लोग बेइज्जती करते हैं उसी दिन। अब मैं समझ गया हूँ। शिवम तिवारी भी आ चुका है, मतलब बेइज्जती स्टार्ट। गुड आफ्टरनून सर, लुकिंग वेरी फ्रेश एंड स्मार्ट। देखो ये भी मजे लेना स्टार्ट हो गया। अब ये लोग मजे ले रहे हैं अब। ऑल राइट, गुड। रश्मि, गुड आफ्टरनून। शुभम सिंह, मनोज, आज तो पूरी लाइन लगी है। वसीम, बबलू सिंह, शशिकांत, शिवम तिवारी, नेता होता सब लोग आए हुए हैं आज। चलो, हाँ, आज कुछ खतरनाक पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टू के बारे में। ही इज अ मैन ऑनेस्ट। Mohit, he is a man honest in his dealings. That is fine. कुछ लाइंस कुछ कहता तो नेक्स्ट लाइन कुछ पूरी तरह समझ में नहीं आता है। निवेदिता जायसवाल, I'm glad to hear that you narrowly escaped being run over yesterday. इंदू जी क्या लिख रही हैं? आई एम ग्लैड टू हियर दैट यू narrowly escaped being run over yesterday. अच्छा, मोहित जी बोल रहे हैं कि सर ही इज ऑनेस्ट मैन इन हिज डीलिंग्स। सी, इफ आई सिंपली से मोहित, वहां पे हमें एक एडवर्ब की कैपेसिटी चाहिए। अगर मैं सिंपली बोलूं ही इज एन ऑनेस्ट मैन, दैट इज फाइन। बट इफ आई हैव टू से, लेट्स से फॉर एग्जांपल, वहां पे एडवर्ब की कैपेसिटी आ जाती है। इफ आई से ही इज सुटेबल एनफ टू हैंडल दिस पोस्ट, वहां पे एक एडवर्ब का फैक्टर चाहिए होता है, इसलिए हम बोलते हैं ही इज अ मैन ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स। अगर बोलोगे ऑनेस्ट मैन इन हिज डीलिंग्स तो बेसिकली इन हिज डीलिंग्स के पहले आ गया मैन, विच थोड़ा इनकॉम्पिटेंट सा लग रहा है, तो आप बोलोगे ही इज अ मैन ऑनेस्ट। ऑनेस्ट वेयर? इन हिज डीलिंग्स। दैट इज द वे। सर विच इज राइट? क्वेरल ओवर, क्वेरल एट, क्वेरल ऑन, प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, जब किसी आदमी से आप क्वेरल करते हो तो क्वेरल विद अ पर्सन होता है, लेकिन किसी चीज के ऊपर क्वेरल हो रही है, लेट्स से पैसे के लिए कोई छोटी सी बात हो गई, तब क्वेरल ओवर होता है। फाइट विद अ पर्सन, आर्गू विद अ पर्सन, क्वेरल विद अ पर्सन। लेकिन अगर किसी चीज को लेकर लड़ाई हो रही है, दे आर फाइटिंग ओवर मनी, दे आर फाइटिंग
over a piece of land. They are quarreling over a piece of land. They are arguing over money. तब over होता है. Right, Balesh? शुभम सिंह, डिफरेंस बिटवीन सून, अर्ली एंड क्विकली. वेरी गुड. ये मैंने भेजा था ना, सून, अर्ली और क्विकली वाला, ये मैंने आप लोगों को ऐप पे भेजा था. ज्वाइन द मेजोरिटी मींस मैक्सिमम. ज्वाइन द मेजोरिटी का मतलब हो गया कि मैक्सिमम साइड जिस लोग हैं उसी को आप ज्वाइन कर लेते हो. दैट इज ज्वाइनिंग द मेजोरिटी. मैक्सिमम चीज मैक्सिमम उस चीज को जो मैक्सिमम लोग फेवर कर रहे हैं उस चीज को आप ज्वाइन कर लेते हैं. दैट इज ज्वाइन द मेजोरिटी. आप लोगों ने एक इडियम सुना होगा, ज्वाइन द बैंड वैगन. व्हाट इज बैंड वैगन? बैंड वैगन वो होता है जहां पे कोई चीज अगर पॉपुलर है, सब कोई फॉलो कर रहा है, तो यू हिट द बैंड वैगन. वही वाला है. द नेक्स्ट डे न्यू मैनेजर अराइव्ड. सुमित कुमार, द नेक्स्ट डे न्यू मैनेजर अराइव्ड. आप बोलोगे द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे बोलिए. द फॉलोइंग डे अ न्यू मैनेजर अराइव्ड. द नेक्स्ट डे अ न्यू मैनेजर अराइव्ड. वेरी, सेम और जस्ट. अच्छा, नाउ टू की मीनिंग क्या होती है? TOO. डिफरेंस बिटवीन ओपन फॉर एंड ओपन टू. ओके. For example, see, when you are open to new ideas, it means you are flexible. Then you say you are open to new ideas. If something is open for a purpose, let's say the museum is open for the public. Open to use होता है for ideas वगैरह के लिए. Let's say I am open to new ideas. But if let's say the school is open for the handicapped, the school is open for handicapped children. That is open for. बट आइडियाज वगैरह की बात होगी तब ओपन टू. ऑप्शंस में से क्या होगा सर? सुमित, एक बार मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है जो आपने क्वेश्चन भेजा है. अच्छा, अलग अलग क्वेश्चन भेजा है. द वेरी नेक्स्ट डे न्यू मैनेजर अराइव्ड, द सेम नेक्स्ट डे, द जस्ट नेक्स्ट डे. द वेरी नेक्स्ट डे होगा. अच्छा सुमित कुमार, आपका क्वेश्चन था द नेक्स्ट डे न्यू मैनेजर अराइव्ड, और ऑप्शंस में है द वेरी डे, द सेम डे, द जस्ट, द वेरी नेक्स्ट डे. द वेरी नेक्स्ट डे विल बी फाइन. द वेरी नेक्स्ट डे विल बी फाइन. द वेरी नेक्स्ट डे. इतना सर लॉजिक से इंग्लिश कराओ, रूल कौन करेगा? डोंट गो बाय द रूल्स. मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था रीड अलॉट. एक बुक कंप्लीट कर लो, कोई भी, जस्ट कंप्लीट वन बुक. कोई भी एक बुक कंप्लीट करो, उसके बाद आप केवल और केवल जब रीडिंग करते जाओगे ना तो अपने आप आपको पता चल जाएगा. चलिए, योर माई आवर है. सुमित, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो थोड़ा अटपटे तरीके से लिखा हुआ है. अगर आप पूरा क्वेश्चन टाइप करते तो मैं बता सकता हूं. चलिए, टू वाला स्टार्ट करते हैं. देखिए, टू अपने आप में भी एक एडवर्ब होता है जिसके अंदर टू. नीतू मैम की बुक इज फाइन, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली फाइन. टू हैज गॉट डिफरेंट मीनिंग्स. टू का यूज करते हैं हम ऑल्सो के सेंस में भी. इट हैज गॉट डिफरेंट मीनिंग्स. पहला हम ऑल्सो के सेंस में पढ़ रहे हैं, भी के सेंस में. विश्वभूषण होता. लॉजिक से इंग्लिश कराओ सर प्लीज, रूल याद नहीं रहता. लेट मी टेल यू, देयर इज नथिंग कॉल्ड लॉजिक इन इंग्लिश. देयर इज नथिंग कॉल्ड लॉजिक बिकॉज इंग्लिश इज नॉट अ साइंस. फर्स्ट थिंग, there is nothing called logic. No laws of thermodynamics or first law of Newton, second law of Newton. There is nothing called logic. कुछ नहीं है बेशुबा. ये मेरे और आप जैसे लोग हल्का सा पढ़ लेते हैं तो इसको बोल देते हैं लॉजिक, रैशनल, दिस एंड दैट. ये बेवकूफ बनाने वाले बेटे. देयर इज नथिंग कॉल्ड लॉजिक. इसमें कोई साइंस नहीं है. क्या टू में ग्रेविटेशनल फोर्स है?
क्या मैं ये बताऊं कि फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है या टेम्परेचर ज्यादा है? नथिंग कॉल्ड लॉजिक, ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज में कभी भी लॉजिक नहीं होता है। इज जस्ट द प्रैक्टिस, कुछ कन्वेंशंस होते हैं लोगों के बनाए हुए हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। ये तो लैंग्वेज इवॉल्व होती रहती है। नथिंग कॉल्ड लॉजिक, लॉजिक वगैरह कुछ नहीं है। कुछ रूल्स हैं उनको तो फॉलो करना होगा। हम कहीं से पढ़ लेते हैं कि दिस इज लॉजिक, उसी पे वी स्टार्ट फाइटिंग। नहीं, लॉजिक से पढ़ेंगे। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक कुछ नहीं होता है। अब डू और डज के बाद वी1 आता है। क्या ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है? एब्सोल्युटली नॉट। ये लैंग्वेज बनाई हुई है कि डू या डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट्स इट। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट, देयर इज नो लॉजिक। तो ये तो रूल्स हैं, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू की ऑल्सो की मीनिंग क्या क्या होती है। ऑल्सो हम भी के सेंस में भी यूज करते हैं। यहाँ चार स्टेटमेंट्स लिखा है। ही इज अटेंडिंग द सेमिनार टू, ही टू इज अटेंडिंग द सेमिनार, ही इज अटेंडिंग द सेमिनार एज वेल, ही इज ऑल्सो अटेंडिंग द सेमिनार। किसी ने पूछा क्या वो सेमिनार अटेंड कर रहा है? मैंने कहा हाँ, वो भी सेमिनार अटेंड कर रहा है। एक चीज देखना, जो टू है यहाँ पे, जो टू की मीनिंग आ रही है भी के सेंस में, मैंने लिखा वो भी सेमिनार अटेंड कर रहा है। जो टू की पोजिशनिंग आप देख सकते हैं, उसको मैं कहां कहां रख सकता हूं। ही इज अटेंडिंग द सेमिनार टू, वो भी सेमिनार अटेंड कर रहा है, विच इज फाइन। फिर मैंने लिखा, मैं चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं, ही टू इज अटेंडिंग द सेमिनार। जो सब्जेक्ट ही है उसके जस्ट बाद आप टू लिख सकते हैं, इवन दैट इज फाइन। उसी को मैं चाहूं तो एक और तरीके से लिख सकता हूं, ही इज अटेंडिंग द सेमिनार एज वेल। उसकी भी वही मीनिंग है जो सेंटेंस नंबर 1 की है। वो भी सेमिनार अटेंड कर रहा है, दैट इज ऑल्सो फाइन। मैं चाहूं तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ही इज ऑल्सो अटेंडिंग द सेमिनार। वो भी सही है, इवन दैट इज फाइन। चारों के चारों सही हैं, चारों में कुछ भी गलती नहीं है। नहीं, ऑल्सो सब्जेक्ट के बाद मनोज तभी आएगा अगर वहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो। जैसे मैं बोलूं ही ऑल्सो केम, इवन दैट इज फाइन। ही ऑल्सो अटेंडेड द पार्टी आ सकता है अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो। लेकिन ज्यादा फॉर्मल मानते हैं टू को, ही टू अटेंडेड द पार्टी। लेकिन अगर आप ये भी लिख देते हो, ही ऑल्सो अटेंडेड द पार्टी मनोज, वो भी सही है। ही ऑल्सो इज अटेंडिंग द सेमिनार दीपक, वो गलत हो जाएगा क्योंकि वहां पे देखो एक हेल्पिंग वर्ब भी है। ही ऑल्सो इज अटेंडिंग द सेमिनार नहीं, ही इज ऑल्सो अटेंडिंग द सेमिनार, क्योंकि जो एडवर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। बताइए यहां पे क्या आएगा? ही लॉस्ट बोथ पेशेंस एंड मनी। टू भी सही है, एज वेल भी सही है। हम ऑल्सो सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल नहीं करते। ऑल्सो कभी भी के सेंस में सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल नहीं होता है। मैं लिखूं ही लॉस्ट बोथ पेशेंस एंड मनी टू, फाइन। ही लॉस्ट बोथ पेशेंस एंड मनी एज वेल, फाइन। लेकिन आप ये नहीं लिख सकते ही लॉस्ट बोथ पेशेंस एंड मनी ऑल्सो। ऑल्सो भी के सेंस में सेंटेंस के एंड में यूज नहीं होता है। अगर आपको ऑल्सो यूज करना है कि उसने दोनों खो दिया, पेशेंस और पैसा भी, टू भी चलेगा लास्ट में, एज वेल भी चलेगा, लेकिन ऑल्सो सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल नहीं होता। अगर मुझे ऑल्सो से लिखना है तो देखिए मैं कैसे लिखूंगा, ही लॉस्ट बोथ पेशेंस एंड ऑल्सो मनी। नाउ दिस इज फाइन।
he lost both patience and also money. हाँ, also भी के सेंस में सेंटेंस के एंड में यूज नहीं होता है, ये भी सही। कभी भी ना लगाए तो वकार, क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, एक बार क्वेश्चन फिर से लिखिए। अच्छा, अब दूसरा टू अपने आप में भी एक वर्ब होता है। टू की और भी मीनिंग्स होती हैं। टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड। इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा, अलग अलग मीनिंग है। मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा। और जनरली आप पाओगे जनरल कन्वेंशंस के हिसाब से, जनरली ये पाते हैं कि हम इसका अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स जितने भी अनप्लेजेंट होंगे नेगेटिव एस्पेक्ट को दिखाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं टू बैड, देखो बैड एक नेगेटिव क्वालिटी है, नेगेटिव क्वालिटी अनप्लेजेंट एडजेक्टिव। टू बैड का मतलब हुआ वो इतना बुरा है जितना कि होना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से टू गुड, देखिए टू करप्ट, करप्ट एक नेगेटिव क्वालिटी है, वो इतना करप्ट है जितना कि होना नहीं चाहिए, ये भी क्या है, सही है। टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। जनरल कन्वेंशंस के हिसाब से टू का इस्तेमाल हम अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ करते हैं। अगर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, टू की एक और मीनिंग क्या होती है, जरूरत से ज्यादा। जनरल पारंपरिक रूप से वी यूज इट विद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स। अनप्लेजेंट, टू बैड, टू करप्ट, टू विकेड, टू नॉटी, टू डिसऑनेस्ट, सब अनप्लेजेंट है। बताइए, अब एक स्टेटमेंट लिखा है, इसमें क्या गलती है? पीपल लव हिम बिकॉज ही इज टू ऑनेस्ट। टू बैड का मतलब होता है वो इतना बुरा है जितना कि होना नहीं चाहिए। टू करप्ट का मतलब है वो उतना करप्ट है जितना कि होना नहीं चाहिए। जनरली आप पाओगे कि टू का इस्तेमाल हम अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ करते हैं। अब स्टेटमेंट लिखा है आपके लिए, पीपल लव हिम, लोग उससे प्यार करते हैं क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा ईमानदार है। इट्स अ मिस्टेक हियर ना मोहित, व्हाई वुड यू चेंज हियर? मोहित अगर आप इसको हेट कर दोगे, लिख दोगे पीपल हेट हिम, ऐसा तो कभी नहीं है, दिस इज बैड। तान्या सेज ऑनेस्ट, तान्या साहू ने ऑनेस्ट लिखा, बट व्हाट ऑनेस्ट? वेरी ऑनेस्ट होगा। शशिकांत वंडरफुल। देखो टू ऑनेस्ट का मतलब हुआ वो इतना ईमानदार है जितना कि होना नहीं चाहिए। ऑनेस्ट एक पॉजिटिव क्वालिटी है, पॉजिटिव क्वालिटी। अगर यहाँ डिसऑनेस्ट होता तो वो तो वैसे ही टू सही होता, लेकिन यहाँ पे ऑनेस्ट एक पॉजिटिव क्वालिटी है जो कि एक प्लेजेंट एडजेक्टिव है। और प्लेजेंट एडजेक्टिव्स के लिए सबसे बेहतर क्या मानते हैं, जब प्लेजेंट एडजेक्टिव्स की बात हो तो हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहां पे आना चाहिए वेरी। इज वेरी ऑनेस्ट। देखो जो जनरल कन्वेंशंस कहते हैं कि टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, आइडियली हम इसका इस्तेमाल प्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ नहीं करेंगे। जनरल कन्वेंशंस के हिसाब से वी यूज अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स। क्या यूज करेंगे? अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स। वेरी का मतलब हो गया बहुत, वेरी का इस्तेमाल प्लेजेंट में भी चलता है, प्लेजेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, अनप्लेजेंट के लिए भी, दोनों एडजेक्टिव्स के साथ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर मैंने कह दिया ही इज वेरी ऑनेस्ट, प्लेजेंट है, बिल्कुल सही। मैं चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, दोनों में चलता है, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। वेरी ऑनेस्ट भी सही है, वेरी डिसऑनेस्ट भी सही है। लेकिन टू का इस्तेमाल आइडियली हम प्लेजेंट के साथ नहीं करते हैं, अनप्लेजेंट के साथ करते हैं। Very honest, very dishonest, very, for example, one more statement.
बताइए क्या गलती है? पिंकी इज टू ब्यूटिफुल, व्हाट इज द मिस्टेक हियर? वेरी के साथ दोनों यूज होगा शिवम, बिल्कुल। वेरी का इस्तेमाल प्लेजेंट अनप्लेजेंट दोनों में चलेगा, बिल्कुल सही है। मैंने लिखा पिंकी इज टू ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल कैसी क्वालिटी है? पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ कि पिंकी जरूरत से ज्यादा सुंदर है। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। एक पॉजिटिव क्वालिटी है, यहां टू नहीं, क्या आएगा? वेरी। बड़ा ये देखो, बड़ा पेट सा क्वेश्चन है। टू का इस्तेमाल जनरली अनप्लेजेंट के साथ करोगे। लिखा आई एम टू ग्लैड टू मीट यू। ये सही है, गलत है? आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, इज इट राइट, इज इट रॉन्ग? ही लिव्स देयर टू, एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल सही है नीलेश। ही लिव्स देयर टू, वेरी गुड। टू ग्लैड, ग्लैड कैसी क्वालिटी है? पॉजिटिव। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूं, एक पॉजिटिव क्वालिटी है। टू का तो अनप्लेजेंट के साथ होता है, तो यहां टू नहीं आएगा, क्या आएगा? वेरी। वेरी ग्लैड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूं। मान लीजिए रांचो है। रांचो इज टू हेल्दी। बताइए क्या गलती है? रांचो इज टू हेल्दी। हेल्दी एक पॉजिटिव क्वालिटी है, ठीक है। टू का मतलब होता है जरूरत से, वो इतना हेल्दी है जितना कि होना नहीं चाहिए था, विच इज इनकरेक्ट। मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? वेरी का। इज वेरी हेल्दी, वेरी गुड, समझ में। इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, आई विल डिस्कस इन अ वेरी शॉर्ट वाइल। देखो, बैड, वेरी बैड, एंड देन यू हैव टू बैड। जो इंटेंसिटी है देखो बढ़ती जा रही है। ही इज बैड, बुरा है, ज्यादा बुरा है, इज वेरी बैड, और ज्यादा बुरा है, इज टू बैड। दैट इज द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। इज करप्ट, यहां तक करप्ट है, ज्यादा करप्ट है, इज वेरी करप्ट, हद से ज्यादा करप्ट है, इज टू करप्ट। दैट इज द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। वेरी का इस्तेमाल दोनों के साथ चलेगा, लेकिन टू का इस्तेमाल प्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ। पूरा दिमाग लगाना है, जितना दिमाग है, नहीं केवल 70% आपको दिमाग लगाना है, केवल और केवल 70%। रैथम, वी आर कमिंग टू दैट। रैथम, वी आर कमिंग टू दैट, डू नॉट वरी, वी आर कमिंग टू दैट। Too good to be true. Ratham, I'll come to your question. That's a nice one. Ah, somebody is asking, join the majority. Okay, fine. Somebody was asking me this question, join the majority. If that is a phrase, it means to die. Join the majority, if it is an idiom, that means to die. मर जाना, गुजर जाना, to pass away. Join the majority. कोई somebody was asking, कोई पूछ रहा था. बालेश नाना is getting very inquisitive. सर कब यूज करते हैं राइट अबाउट, कब यूज करते हैं राइट ऑन? राइट ऑन होता है बहुत सीरियस इश्यूज के लिए, राइट अबाउट होता है जनरल सेंस में। राइट ऑन इज वेरी सीरियस, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, यू आर बीइंग वेरी स्पेसिफिक अबाउट द टॉपिक। लेकिन राइट अबाउट होता है जनरल तरीके से। When you write on something,
इट्स अ वेरी सीरियस इशू, राइट अबाउट इस जनरल सेंस में। वेरी गुड। अच्छा बताइए, ये जो क्वेश्चन लिखा है, कई लोग बोल रहे हैं ना, कई लोग आंसर दे रहे हैं, मेनी पीपल आर आंसरिंग, दे सेइंग सर ही इज टू इंटेलिजेंट। नहीं होगा, क्या होगा, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। पॉजिटिव क्वालिटी है, बिल्कुल सही। यहां पे क्या आएगा, वेरी। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट, अब ध्यान रखिएगा कि इनोसेंट एक पॉजिटिव क्वालिटी है, पूरा दिमाग लगा देना है, पूरा दिमाग नहीं, सॉरी, 30%। हाय गौरव, आई कैन हेयर यू। Gaurav, hi Vijay sir, Gaurav, I'm sitting with the client to respond by saying, hi Gaurav, I can hear you, how are you? केवल 70% ऑफ योर क्रेनियल कैपेसिटी, दिमाग का केवल 70% यूज करना है, ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली सही है, गलत है। ध्यान रखिएगा, आपने कहा था कि जो भी पॉजिटिव क्वालिटी होती है, कोई प्लेजेंट एडजेक्टिव है, उसके साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यस और नो? पूरा दिमाग लगाना है। नो सॉरी, आई सेड 30%। शशिकांत से सेंटेंस करेक्ट है। नहीं शशि, आप तो कह रहे थे कि प्लेजेंट के साथ हम, प्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ टू का इस्तेमाल तो होता ही नहीं है, फिर ये कैसे गलत है, फिर ये कैसे सही है? ही इज वेरी इनोसेंट, निवेदिता सेज ही इज वेरी इनोसेंट। देखिए, वट एवर इज रिटन हियर, मैं आपने बोला कि टू का इस्तेमाल आइडली हम अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ करते हैं, बट देन इफ यू लुक एट द स्टार स्ट्रक्चर, ये मैंने लिखा था कि ये एक एक्सेप्शन है, टू के साथ अनप्लेजेंट, टू के साथ भी प्लेजेंट एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन देर इज अ कंडीशन अटैच्ड। यहाँ पे एक कंडीशनैलिटी है, टेक केयर ऑफ दैट। देर इज अ कंडीशन, टू के साथ मैं प्लेजेंट एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकता हूं जब जब स्ट्रक्चर आपका हो टू और टू का प्लस, द सेकेंड इज कैवियट, इसको ध्यान में रखिएगा, टू और टू का स्ट्रक्चर हो प्लस उसको सो और दैट में कन्वर्ट किया जा सके। अगर ये दोनों कन्वर्जन पॉसिबल है, एक तो टू और टू का स्ट्रक्चर हो नंबर वन, और उसको मैं कन्वर्ट कर पाऊं सो और दैट में, इफ कन्वर्जन इज पॉसिबल, टू और टू का स्ट्रक्चर हो, फॉर्मेट वो हो नंबर वन, नंबर टू इज उसको सो और दैट में कन्वर्ट कर पाऊं, अगर कन्वर्जन पॉसिबल है तो समझ जाइए टू के साथ भी प्लेजेंट एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे जो टू है, इट कैरीज अ नेगेटिव फोर्स, इट हैज गॉट अ नेगेटिव फोर्स। ही इज टू इनोसेंट टू अब्यूज यू, इसका मतलब हुआ वो इतना इनोसेंट है कि वो तुम्हें गाली नहीं दे सकता। इट हैज गॉट अ नेगेटिव फोर्स, इसके अंदर नॉट हिडन रहता है। देखिए, टू और टू का स्ट्रक्चर है, दैट इज फाइन, कंडीशन नंबर वन एक्सेप्टेड। नंबर टू, आपने कहा कि कन्वर्जन भी पॉसिबल होना चाहिए, क्या इस वाले स्टेटमेंट को मैं सो दैट में कन्वर्ट कर सकता हूं? यस, दैट इज
ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैंने देखिए क्या लिखा, ही इज सो इनोसेंट दैट ही कांट अब्यूज यू। सो और दैट में कन्वर्ट कर पा रहा हूं, इट इज नेगेटिव इन सेंस, इसलिए मैंने नॉट का भी प्रयोग किया है। सो ऐसे केसेस में हम टू के साथ प्लेजेंट एडजेक्टिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस और नो? सर ये तो वीडियो रुक गया है। Guys, can you see me? Guys, can you see me? Yes or no? Can you guys see me? All right, thank you. Thank you. टू के साथ प्लेजेंट एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल हो सकता है। देयर इज अ पर्टिकुलर फॉर्मेट वी फॉलो। एक और स्टेटमेंट लिखिए। सर वीडियो नहीं चल रही है। Balesh Rana, sir, please give an example in which we can't convert. I'll come to that, Balesh. Do not worry. I'll come to that. दैट वाला सेंटेंस नेगेटिव सेंस देगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। यस यस एब्सोल्युटली, क्योंकि टू और टू इट हैज गॉट ए नेगेटिव फोर्स। टू के साथ प्लेजेंट एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल तभी होगा जब स्ट्रक्चर टू और टू प्लस का हो। नंबर टू, उसको सो दैट में कन्वर्ट कर पाऊं। बालेश हैड ए क्वेश्चन, आई विल कम टू दैट। बालेश डू नॉट वरी, अभी आऊंगा। All right, everyone, please take your time and then we proceed. I give you 30 seconds and then we'll start. The first is too sagacious. The first one, right or wrong? Number one, is it right or wrong? Sagacious is anybody who is very wise or prudent, very intelligent, very shrewd, astute. So the first one is wrong because sagacious is a pleasant adjective which is positive. ये एक अच्छी quality है, तो यहाँ to नहीं, क्या आएगा? Very. लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने लिखा is too wise to be fooled. If I look, भले ही ये positive quality है, look at the structure. टू और टू का स्ट्रक्चर है एंड क्या मैं इसको सो दैट में कन्वर्ट कर सकता हूं? वो इतना बुद्धिमान है कि उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो इसको देखिए कैसे लिखूंगा, ही इज सो sagacious that he can't be fooled. देखिए आप सो और दैट में इसको कन्वर्ट भी कर रहे हैं विच इज पॉसिबल। तो डिस्पाइट इट बीइंग अ पॉजिटिव क्वालिटी, डिसाइड इट बीइंग अ प्लेजेंट क्वालिटी, टू के साथ मैं प्लेजेंट एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। क्यों? दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। टू और टू का फॉर्मेट है नंबर वन, और इसको सो और दैट में कन्वर्ट भी कर सकता हूं विच इज फाइन। नंबर सी एंड डी सेम थिंग, शी इज टू ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल बीइंग अ प्लेजेंट एडजेक्टिव, ये एक पॉजिटिव क्वालिटी है, टू का इस्तेमाल नहीं होगा, क्या होगा? वेरी। लेकिन यहां पे देखिए टू ब्यूटीफुल बिल्कुल सही है। डिस्पाइट इट बीइंग अ प्लेजेंट एडजेक्टिव, ये बिल्कुल सही है। क्यों?
क्योंकि फर्स्ट थिंग इज टू और टू का स्ट्रक्चर है, और इसको चाहूं तो मैं सो दैट मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, जिसकी मीनिंग होगी वो इतनी सुंदर है कि उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता. सो हाउ डू यू राइट इट? शी इज सो ब्यूटिफुल दैट शी कांट बी रिजेक्टेड. टॉप रैंकर्स वाले ने इंग्लिश टीचर अंकुल सर को डेमो ले लिए थे, बोल लॉजिक से पढ़ा रहे थे सर. सी एवरीबडी हैज गॉट अ डिफरेंट, Bishwa bhai, everybody has got different versions to it. That is your call. Come to number E. It says, so number D is right. This one was wrong, wrong, correct, correct. Number E. He is too poor, which has a negative sense, to buy. वो इतना गरीब है कि कुछ भी खरीद नहीं सकता. It has got a negative connotation. Remember one thing, it has got a negative connotation. If I use nothing here, so it is minus minus plus. Something is not required because it connotes a negative sense. ये एक negative sense देता है, इसलिए सही क्या है? Anything. सर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियोस के थंबनेल पर टॉपिक्स के नाम डलवा दीजिए. मोहित रिपीट लास्ट सेंटेंस. देखिए मोहित, जो लास्ट वाला स्टेटमेंट लिखा था उसमें था कि ही इज टू पुअर टू बाई. ही इज टू पुअर का मतलब हो गया वो इतना गरीब है कि कुछ भी खरीद नहीं सकता. इट मीन्स ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई. नाउ ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई. द मोमेंट यू हैव नॉट इनटू दैट, अगर आप नथिंग यूज करोगे तो माइनस माइनस प्लस. ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई. आप बोल रहे हो नॉट, फिर बोल रहे हो सम, तो उसका मतलब क्या हो गया? ही कैन नॉट बाई समथिंग, नहीं खरीद सकता कुछ, विच विल नॉट मेक एनी सेंस. ही कैन नॉट बाई एनीथिंग, कुछ भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि वहां पे केवल टू दिया था विच हैज अ नेगेटिव फोर्स, एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है, तो उधर नथिंग नहीं आएगा, समथिंग नहीं आएगा, क्या आएगा? एनीथिंग. यस और नो? राइट मोहित? नाउ फेयरली एंड रेदर, अभी इनमें कुछ एक्सेप्शंस आई विल डिस्कस. देखिए दोनों की मीनिंग सेम होती है, बोथ मीन द सेम, और दोनों यूज होता है मॉडरेट सेंस में. व्हाट इज मॉडरेट? मॉडरेट इज न ज्यादा न कम. मॉडरेट का मतलब होता है टू फॉर्मेट कैन बी यूज नेगेटिव एडजेक्टिव विद टू. एब्सोल्युटली, बिल्कुल कर सकते हैं. जैसे लास्ट वाला आपने देखा था, ही इज टू पुअर टू बाई एनीथिंग, वो तो बिल्कुल सही है. टू और टू वाले फॉर्मेट पे टू तो जनरल रूल है कि टू का इस्तेमाल हम नेगेटिव के साथ कर सकते हैं. ही इज टू पुअर टू बाई एनीथिंग का मतलब हो गया वो इतना गरीब है कि कुछ भी खरीद नहीं सकता. दैट इज फाइन. निवेदिता जायसवाल, टू बाई नथिंग तो होगा ना सर? टू बाई नथिंग तो होगा ना सर? Nivedita, I'm sorry, please work hard. Now move further. Nivedita, moderate. Now move to this one, fairly and rather. Fairly means fairly and rather. Fairly और rather दोनों की मीनिंग क्या होती है? सेम. लेकिन fairly का इस्तेमाल हम करते हैं pleasant adjectives के साथ. किसके साथ करेंगे? Pleasant adjectives. और rather का इस्तेमाल होता है unpleasant adjectives. देखिए ये मिलता जुलता है fair and lovely से, तो जो भी प्लेजेंट एडजेक्टिव्स होंगे वो आएंगे फेयरली के साथ, जितने अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स होंगे दोनों आएंगे रेदर के साथ. और दोनों की मीनिंग सेम है, ना ज्यादा ना कम. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से इज फेयरली इंटेलिजेंट, इज फेयरली इंटेलिजेंट. नाउ इंटेलिजेंट इज अ प्लेजेंट एडजेक्टिव. मैंने प्लेजेंट है, मैंने फेयरली का इस्तेमाल किया. अगर आप कह देते हो ही इज रेदर इंटेलिजेंट, नाउ दिस इज रॉन्ग. रेदर इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा। डिस्पाइट बोथ कैरी द सेम मीनिंग, दोनों की मीनिंग क्या है? सेम, न ज्यादा न कम। फेयरली इज क्लोज टू फेयर एंड लवली, जितने भी प्लेजेंट एडजेक्टिव्स होंगे वो फेयरली के साथ, जितने अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स होंगे वो रैदर के साथ। मैंने कहा ये एक मैं बोलूं, देखिए डिग्री कैसे बढ़ती है। ही इज इंटेलिजेंट यहां पे है, विच इज फाइन। ही इज वेरी इंटेलिजेंट यहां पे है, द इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। फिर मैं बोलूंगा इज फेयरली इंटेलिजेंट, रेदर इंटेलिजेंट बोल नहीं सकता। मीनिंग में क्या डिफरेंस है? इंटेलिजेंट बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। वेरी इंटेलिजेंट ठीक ठाक बुद्धिमान है, ना ज्यादा है ना कम है। विच इज फेयरली, मैं बोलूंगा ही इज फेयरली इंटेलिजेंट। डिग्री ऑफ इंटेंसिटी बस बढ़ती जाती है। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, थोड़ा ज्यादा है ना कम है तो फेयरली इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वेरी। दिस इज द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। फेयरली का इस्तेमाल प्लेजेंट के साथ, रैदर का इस्तेमाल होगा अनप्लेजेंट के साथ। जैसे अगर मैं बोलूं ही इज रादर करप्ट, ये देखिए ही इज रादर करप्ट। अब करप्ट कैसी क्वालिटी है? करप्ट इज अ नेगेटिव क्वालिटी, नेगेटिव क्वालिटी है। रादर करप्ट का मतलब हो गया बहुत ज्यादा करप्ट भी नहीं है, करप्ट भी नहीं है, ठीक ठाक करप्ट है, टू अ फेयर डिग्री, न ज्यादा न कम। और अनप्लेजेंट के साथ हम किसका यूज करते हैं? रादर का। अगर मैं लिखता हूं ही इज फेयरली करप्ट, अब ये गलत हो जाएगा। फेयरली करप्ट होगा नहीं, क्यों? क्योंकि फेयरली का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं? प्लेजेंट एडजेक्टिव्स। He is rather poor is absolutely fine, Vakar. That is absolutely fine. रवि बाघेल, आईबीपीएस क्लर्क के लिए आपके नोट सफिशिएंट है? नहीं रवि, आईबीपीएस के लिए द ओनली एंड ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज ओके फाइन, ग्रामर विल हेल्प यू, बट देयर इन आई टेल यू वन थिंग, प्रैक्टिस एंड नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। केवल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। Notes are fine, notes are enough, but practice and number of mock tests. Enough to. Enough to will come, will come. Today's weather is fairly bad. It is rather bad. It is rather bad, not fairly bad. Not only और sooner वाला भी डिस्कस करना है सर, not only और sooner वाला भी डिस्कस करना है सर। ओके एक का था वो क्वेश्चन। निवेदिता यू हैड क्वेश्चन, टू बाई नथिंग तो होगा ना सर? नहीं। अगर जब उसने बोल दिया कि ही इज टू पुअर टू बाई, ही इज टू पुअर का मतलब होगा इट हैज गॉट अ नेगेटिव सेंस। ही इज सो पुअर कि वो कुछ भी नहीं खरीद सकता। दैट टू हैज गॉट अ नेगेटिव फोर्स, उसमें नॉट हिडन है, नॉट इज हिडन। जब नॉट हिडन है तो आगे आप नथिंग लिख ही नहीं सकते, आप लिखोगे ही इज टू पुअर टू बाई, नथिंग नहीं आएगा, समथिंग नहीं आएगा, क्या आएगा? एनीथिंग। फेयरली और रैदर वाला कॉन्सेप्ट देखिए, अब इन पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। Rather pleasing is fine. Fairly pleasing, rather pleasing, that is fine. People adore him because he is rather honest. People adore him because he is rather honest. Today's weather is fairly bad. Very good. Very good, Nilesh. Nilesh, Vakar, yes, that is fine. अब ऑनेस्ट इज इट्स अ प्लेजेंट एडजेक्टिव, रैदर का अनप्लेजेंट के साथ कर सकते हैं, ये तो प्लेजेंट है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ही इज फेयरली ऑनेस्ट। यू कैन से वेरी ऑनेस्ट, फेयरली ऑनेस्ट, इट कैन बी एनीथिंग।
Number two difference between fairly and rather. Fairly और rather. फेयरली जब प्लेजेंट के साथ यूज होता है तो इसके साथ ध्यान रखना पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे, लेकिन रेदर के साथ पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री दोनों चलता है। अगर मैंने कहा रेदर बैड विच इज फाइन, अनप्लेजेंट पॉजिटिव डिग्री, आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं रादर वर्स, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन फेयरली के बाद प्लेजेंट एडजेक्टिव आता है, मैं फेयरली वाइज तो लिख सकता हूं लेकिन फेयरली वाइजर नहीं लिख सकता, दिस इज रॉन्ग। अब इन्हीं को स्टेटमेंट्स में दे देगा, ही इज फेयरली वाइजर, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि फेयरली के बाद हम किसका यूज करते हैं, प्लेजेंट एडजेक्टिव्स। फेयरली के बाद पॉजिटिव डिग्री, रेदर के बाद पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों आ सकता है। फेयरली के बाद पॉजिटिव डिग्री, लेकिन रेदर के बाद पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों। अगर मैंने कहा ही इज फेयरली स्मार्टर, वो गलत है, ही इज फेयरली स्मार्ट, लेकिन रादर क्लेवर, रादर क्लेवरर, बोथ आर करेक्ट। अप्लाई लॉजिक, फेयरली के बाद टू सही है या रेदर के बाद टू सही है? कौन सा सही और कौन सा गलत है? फेयरली के बाद टू आएगा या रेदर के बाद टू आएगा? अप्लाई सम लॉजिक, बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है? क्या फेयरली के बाद टू का इस्तेमाल होता है या रेदर के बाद टू का इस्तेमाल होता है? विच वन इज राइट, विच वन इज रॉन्ग? फेयरली के बाद टू का इस्तेमाल होगा या रेदर के बाद टू का इस्तेमाल होगा? गॉड ब्लेस यू, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि फेयरली कहीं ना कहीं जब प्लेजेंट के साथ यूज होता है, अगर मैंने इसके साथ टू का इस्तेमाल कर दिया तो दैट विल बी, दे विल बी कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। रेदर नेगेटिव है, टू भी नेगेटिव है, रेदर के बाद टू का इस्तेमाल कर देते हैं। अब इसको देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, आई जस्ट टेल यू, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। आप रेदर के साथ भी रेदर कैन टेक some pleasant adjectives. Rather के साथ कुछ pleasant adjectives का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। And now these are exceptions. I'll tell you इस वाले पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। अभी देखो, there are certain exceptions जो rather के साथ हम कुछ pleasant adjectives का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे rather pretty, rather good, rather clever, rather beautiful. These are certain exceptions and these are correct. बिल्कुल सही, rather to, yes, टू नेगेटिव क्वालिटी को शो करेगा हिमांशु, एकदम सही। फेयरली के बाद ना वकार, फेयरली के बाद नहीं कर पाएंगे क्योंकि फेयरली तो पॉजिटिव है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगेंगे, लेकिन वहां पे दोनों सिमिलर हैं, रादर नेगेटिव, टू नेगेटिव, यस दे कैन गो अहेड। दीज आर सर्टेन एक्सेप्शंस, देखो सब मिलते जुलते हैं, रादर प्रिटी, रादर गुड, रादर क्लेवर, रादर ब्यूटीफुल। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या देगा, द स्टोरी इज फेयरली टू गुड, बताइए क्या गलती है? द स्टोरी इज फेयरली टू गुड। अब मुझे पता है कि फेयरली और टू एक साथ तो यूज नहीं होता है, तो यहां फेयरली का इस्तेमाल करूंगा नहीं, किसका इस्तेमाल करूंगा, रेदर टू गुड। आप कैसे भी सही कर सकते हैं, द स्टोरी इज वेरी गुड, द स्टोरी इज रेदर गुड और रेदर टू गुड। मैंने बोला कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां रेदर अपने साथ प्लेजेंट एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकता है और सब आपस में मिलते जुलते हैं। देखिए, रादर प्रिटी, रादर गुड, रादर क्लेवर, रादर ब्यूटीफुल। नाउ द मिसलेनियस पार्ट। अब कुछ मिसलेनियस है रादर और फेयरली में, मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं। अब कुछ मिसलेनियस है, कभी कभी आप पाओगे कि देयर आर सर्टेन डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सही दोनों है, डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर।
डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं उसको, दैट इज डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. what is what are dual characteristics? If I say fairly cold and rather cold, one is fairly hot, the other is rather hot. ये डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं. देखिए, सही तो सारे हैं. फेयरली कोल्ड भी सही है, रैदर कोल्ड भी सही है. आप देखो, हम लोगों ने बोला था कि भाई जब दोनों की मीनिंग सेम है, इट इज गॉट अ पॉजिटिव कॉनोटेशन. पॉजिटिव. ये चला जाता है नेगेटिव में. ठंड पड़ रही है, ठीक ठाक ठंड है, विच इज बेरेबल, यू विल से इट इज फेयरली कोल्ड. नेगेटिव सेंस में यूज करना है तो बोलोगे इट इज रैदर कोल्ड. फेयरली हॉट, रैदर हॉट. कॉफी रखी है, मैंने बोला था कॉफी इज फेयरली हॉट. यस, it has got a positive aspect, you can drink it. If I say the coffee is rather hot, it has got a negative concept, negative context, you cannot drink it. अगर मैंने स्टेटमेंट भी लिख दिया, सही चारों हैं. मैंने लिखा the coffee, you cannot drink the coffee, you cannot drink the coffee because, and the options you are given, because it is fairly hot, it is rather hot. You got two options. You cannot drink the coffee because it is fairly hot or rather hot, which has a negative connotation, rather hot. Like if I say yes, you can drink the coffee because it is fairly hot. We could not go out because it was fairly cold or rather cold. It has got a negative. So I will say we could not go out because it was rather cold. That is fine. Absolutely. Quite भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल यूज कर सकते हैं. सही चारों हैं. जैसे डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्या होते हैं? आप लोगों ने जनरल सेंस में पढ़ा कि टू का इस्तेमाल अनप्लेजेंट का इस्तेमाल वेरी के साथ प्लेजेंट. डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए? अगर मैं कहूं ही इज टू टॉल और ही इज वेरी टॉल, बताइए कौन सा सही है? ही इज टू टॉल और वेरी टॉल, या शी इज टू स्लिम और वेरी स्लिम. ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. हाँ, इट इज टू कोल्ड, it is very cold. Both are fine. Both are fine. This one has a awkward. It has awkward or in a negative sense. If I say he's too tall, it means awkward sense. May he is very tall, she is very slim, it is very cold. ये preferable and desirable sense में होता है. Preferable and desirable sense. ये डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होते हैं. सही दोनों होगा. अगर मैंने बोला ही इज टू टॉल, हद से ज्यादा लंबा, ही इज वेरी टॉल, वो लंबा है एंड दैट इज प्रेफरेबल. शी इज टू स्लिम, जरूरत से ज्यादा स्लिम है, ऑकवर्ड और अ नेगेटिव सेंस. शी इज वेरी स्लिम, preferable or desirable. Let's say you want to marry a girl, you would always want a very slim girl, not a too slim girl. It is too cold, awkward sense में. It is very cold, it has got a positive sense. ये ऑकवर्ड और नेगेटिव सेंस में चला जाता. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट ए स्टेटमेंट, शिवम तिवारी दिख नहीं रहा है. शिवम तिवारी, आप कोशिश नहीं करते हैं देखने की. अच्छा शिवम तिवारी, अभी आप कहां बैठे हुए हैं? अभी आप कहां बैठे हैं? शिवम तिवारी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अभी आप बैठे कहां हो ये बताओ. पिछली बार आपने बताया था कि
निवेदिता जायसवाल करें, शी इज वेरी स्लिम ना, दिमाग लगाना है पूरा। वेरी गुड वेरी गुड। ये डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं, सही दोनों होते हैं, डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। विधानसभा में नहीं, शिवम तिवारी अभी उस दिन पेड़ के ऊपर बैठ के पढ़ रहे थे, इन्होंने मुझे बताया सर मैं पेड़ के ऊपर बैठ के पढ़ रहा हूं अभी। तो ये बड़े लोग हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, अभी पेड़ पे बैठ के बैठ रहे हैं, कुछ दिन छत पे बैठ के पढ़ेंगे, एक दिन एंटीना के ऊपर चढ़ जाएंगे। नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं टू स्लिम क्यों होगा, दिमाग लगाओ। एनी एनी वन विल मैरी हर, कोई भी उसे शादी कर लेगा, क्योंकि टू स्लिम तो नेगेटिव सेंस होता है। शी इज टू स्लिम का मतलब देखो सही तो है, शी इज टू स्लिम का मतलब वो इतनी पतली है जितनी की होनी नहीं चाहिए, इट हैज गॉट अ नेगेटिव कॉनोटेशन। लेकिन अगर आपने कह दिया शी इज वेरी स्लिम, बहुत पतली है, विच इज इन ए प्रेफरेबल एंड ए डिजायरेबल सेंस, तो एनी वन विल मैरी हर, कोई भी उसे शादी कर लेगा, क्योंकि टू स्लिम तो नेगेटिव सेंस देता है, तो क्या यूज करोगे, वेरी स्लिम। वेरी गुड अबिंब, वेरी गुड, डिजायरेबल सेंस में, यस। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से so you'll have to go by the meaning. If I say he cannot enter the hall because he is too tall or he is very tall, you'll have to go by the meaning. निवेदिता जायसवाल जी गुस्सा हो रही हैं, वो कह रही है हम तो वेरी स्लिम ही बोले थे, नहीं कोई और बोल रहा था। रिश्वांगी जी बोल रही थी कि वहां पे टू स्लिम होगा, he lost both his patience and money, in this we already use both, then why are you using two also with it? See Lakwinder, we are trying to emphasize it, two is an adverb, the moment you use an adverb the only idea is you're trying to emphasize something, that is the only thing. If I say he lost both his patience, nahi hoga, that is incorrect. He lost both his patience. What was the correct statement? If you write both, he lost both his patient and his money too. His has to be used twice. The reason we use to simply to emphasize it, that is the only context. रिश्वांकी अभी भी टू टॉल बोल रही हैं, अच्छा ठीक है, फॉर दैट क्वेश्चन इफ आई से ही कैन नॉट एंटर द हॉल, इट मींस इट इज बीइंग टॉक्ड इन अ नेगेटिव सेंस, ही कैन नॉट एंटर द हॉल बिकॉज ही इज टू टॉल, दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ अब लिखिए टू मच एंड मच टू, टू मच एंड मच टू। ये मिस्टर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, too much or much too, this is trending, and this this question features a lot in your examinations. Too much and much too, too much versus much too. सर एनी वन भी तो नेगेटिविटी के लिए यूज होता है, एब्सोल्युटली यस, एनी वन भी नेगेटिविटी के लिए यूज होता है, बट इफ इट इज यूज एट दी, नहीं एनी वन इज नॉट, इट इज यूज फॉर नेगेटिविटी, बट एनी वन हैज, इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। इफ आई से एनीबडी कैन डू दिस टास्क, इट मीन्स एनीबडी कैन डू दिस टास्क मीन्स all the persons can do this task. Now what is the difference between too much and much too? देखिए अटपटा सुनने में कौन सा लग रहा है, मच टू, हालांकि सही ये भी होता है, सही ये भी होता है, दोनों में एडवर्ब का फोर्स होता है। द ओनली डिफरेंस इज टू मच के बाद आपका नाउन आता है, दैट्स इट, और मच टू के बाद आपका एडजेक्टिव आता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वाले क्वेश्चंस खूब आते हैं। एनी वन भी नेगेटिविटी के लिए यूज होता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, दैट डिपेंड्स ऑन द पोजिशनिंग ऑफ एनी वन इन टू द स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से एनीबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इट मीन्स all the persons can solve this problem. If I say I do not know, I do not know, no one नहीं बोल सकता, someone नहीं बोल सकता, I do not know anyone, उस anyone में सब लोग आ गए, किसी को जानता ही नहीं है, सब लोग आ जाते हैं, despite it being used in a negative. अगर आप कह दोगे I do not know no one, I do not know, मैं किसी को नहीं जानता, no one बोल रहे हो, डबल नेगेटिव्स। अगर आपने कह दिया I do not know someone, इसका मतलब मैं नहीं जानता हूं कुछ लोगों को, which is not you intend to say, you will say I do not know anyone,
एनी वन में सब लोग आ जाएंगे, मैं किसी को जानता ही नहीं हूं, एवरीवन। अच्छा, टू मच में मच एडजेक्टिव है तो टू नाउन आएगा। टू मच में मच एडजेक्टिव है, टू मच में मच एडजेक्टिव है तो नाउन आएगा, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट, गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड। दोनों में एडवर्ब का फोर्स होता है। टू मच, मच एक एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन आएगा, बिल्कुल सही। और टू एक एडजेक्टिव, टू एक एडवर्ब है तो क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव, विच इज फाइन, यस। चलिए एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वी डिस्कस द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। चलिए, थैंक यू सो मच। लेट्स टेक अ ब्रेक, वी come back in the next 5 to 6 minutes. Thank you so much.
इंदु जी कह रही हैं मिस यू टू में टू एम्फसाइज कर रहे हैं या इंक्लूड कर रहे हैं खुद को? इट विल डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट. अच्छा, नाउ टू मच और मच टू. टू मच के बाद आपने नाउन बोला, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं टू मच डिसऑनेस्टी. डिसऑनेस्टी एक नाउन है. अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं बताता हूं. टू मच डिसऑनेस्टी, टू मच करप्शन, नाउन है. टू मच jealousy, again a noun. Too much pain, which is again noun, sub noun. Corruption, dishonesty, jealousy. But after much too, we follow an adjective. For example, we say much too dishonest. Adjective आए क्योंकि to एक adverb है. Much too corrupt, much too jealous, much too painful. Baleshana, only go for word for word. Only go for word for word. The rest you forget. Word to word by word. Simply go word for word. He learnt the poem word for word. He recited the poem word for word. Very good. After too much, we have a corruption, and after much too, we have an adjective. I said it's a very trending question. After too much, you have a noun. Too much dishonesty, too much corruption, too much jealousy, too much pain. And after much too, we have an adjective. Much too dishonest, much too corrupt, much too jealous, much too painful. Now, I said this is a very trending question, and this features in various examinations now. Much too corruption. Now, since this is a noun, prior to it, it has to be too much. The homework set for the day was too much tough. At the end, you have an adjective. So it has to be much too tough. Corruptness. No, 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 Indu, not much too corruptness. That is incorrect. Absolutely correct. Yes.
करप्शन का एडजेक्टिव करप्ट बनेगा, करप्ट। द एडजेक्टिव फॉर करप्शन इज करप्ट। Too much fun, that is fine. Much too funny. These students are much too lazy to extra work. बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है? Which one is right? Which one is wrong? A fairly wise man or a wise fairly man? Which one is right? Which one is wrong? A is correct. Fine. Absolutely correct. The only thing I'm talking in relation to the positioning of article. Article की positioning को लेकर. A fairly wise man, which is fine. Man is noun. Anything before noun becomes an adjective, and anything that modifies an adjective is an adverb. So fairly is an adverb, which is fine. A is an article which has been used for this man. So this one is fine, but this one is incorrect. This was in relation to fairly, but in rather we follow a different case. In rather we follow a different case. A fair wise man. Indu has written today is Indu. Indu is very interactive today, very happy today. Indu said it should be a fair wise man. No, that is fine. Fair is color. Fair is color. Fair means just. So the first one is fine. I was talking in relation to the positioning of the article a or an. Now, out of these two, Rancho is a rather corrupt man, or Rancho is rather a corrupt man. Which one is right? Which one is wrong? Indu, you need some rest. Take some rest. You are working too hard. You are working too hard. You need some rest. This is in relation to the positioning of article A. Which one is right? Which one is wrong? वैसे सुना तो फर्स्ट वाला है सही, दूसरा लग रहा है. In case of rather, the article A can be fluctuated. A rather corrupt man or rather a corrupt man, both are correct. You can swap the positioning of the article A. Both are correct. A rather corrupt man or rather a corrupt man, both are absolutely correct. This is only for the word rather. In case of fairly, it has to be placed at the beginning. फेयरली के केस में केवल यहां आएगा, ये एक एडवर्ब है. लेकिन रैदर के केस में यू कैन स्वैप द पोजीशनिंग. अ रादर करप्ट मैन, रादर अ करप्ट मैन, बोथ आर करेक्ट. इन केस ऑफ रादर, द आर्टिकल ए कैन बी पोजीशन प्रायर टू रैदर, रैदर के पहले भी, इट कैन बी पोजीशन पोस्ट रैदर, रैदर के बाद में, एंड बोथ आर करेक्ट. फेयरली के इमीडिएटली बाद आर्टिकल ए नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं. फेयरली वाले में यहां आप नहीं लिख सकते अ वाइज फेयरली मैन, नहीं, फेयरली अ वाइज मैन. दैट विल बी, नहीं, यहां भी नहीं लिख सकते, दैट विल बी इनकरेक्ट. अगर आप इसको ऐसे भी लिखते, अगर मैं ये भी लिख देता
अगर मैं इसको ऐसे लिखता, रांचो is fairly a wise man. Even this is incorrect. Fairly a wise man, this is incorrect. This is only possible in case of rather. A rather corrupt man, rather a corrupt man. Both are fine. But in case of fairly, if you write Rancho is a fairly wise man, correct. And if you write it like Rancho is fairly a wise man, Rancho is fairly a wise man, this is incorrect. There is rather bad headache in my head. Bad headache. Wonderful. Absolutely नीलेश. फेयरली के इमीडिएटली बाद आर्टिकल ए नहीं आएगा, लेकिन रेदर के बाद एग्जैक्टली आ सकता है. मिसलेनियस जैसे हार्ड, हार्डली, लाउड, लाउडली. इफ दिस वर्ड हार्ड, इट हैज गॉट, देखिए हार्ड आपका एक एडजेक्टिव भी होता है जो किसी को मॉडिफाई करेगा. हार्ड एक एडवर्ब भी होता है. जब एडजेक्टिव उसकी मीनिंग होती है, इट इज वेरी कॉम्पैक्ट, इंटैक्ट, कठिन या सख्त के सेंस में. अगर मैंने कहा इट इज हार्ड, इट इज हार्ड, ये देखो ये एक एडजेक्टिव है, ये एक सख्त है. इफ आई से इट इज अ हार्ड सब्सटेंस, सब्सटेंस एक नाउन हुआ, एनीथिंग बिफोर नाउन इज एन एडजेक्टिव विच इज फाइन. ये एक एडजेक्टिव हुआ जिसका कठिन या सख्त हो गया. हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है. सर आप तो टी नहीं पीते थे, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं. मैं टी नहीं पी रहा हूं, मैं कॉफी पी रहा हूं. दिस इज कॉफी. निवेदिता जी मजाक उड़ा रही है मेरा भी वक्त आएगा. जस्ट वेट एंड वॉच, मेरा भी टाइम आएगा और बदला मैं सबसे लूंगा. जितने लोगों को देख रहा हूं लाइन पे ना, सबको मैं याद भी रखूंगा और बदला मैं सबसे लूंगा. मैं पहले दुश्मनों की लिस्ट बनाता हूं, लिस्ट होने के बाद उनसे अच्छी तरह बात करता हूं, फिर मौका देखते ही किल देम. अच्छा, हार्ड एक एडजेक्टिव होता है. जब हम ऐसे बोलते हैं इट इज हार्ड, ये कठिन है, ये एक एडजेक्टिव है. इट इज अ हार्ड सब्सटेंस, इट इज अ हार्ड टास्क, इट इज अ हार्ड क्वेश्चन, इट इज अ हार्ड सब्सटेंस. सब्सटेंस नाउन, एनीथिंग बिफोर नाउन इज एन एडजेक्टिव. ये क्लियर. हार्ड जब एडवर्ब होता है, हार्ड एक एडवर्ब की तरह भी काम करता है. वहां पे ये इसका मतलब होता है एक्सट्रीम एफर्ट्स और इंटेंसिटी के सेंस में. एक्सट्रीम एफर्ट्स और इंटेंसिटी की बात होने लगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं ही वर्क्स हार्ड. देखना, ही वर्क्स हार्ड, और ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर है. ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर. जब एक्सट्रीम एफर्ट्स की बात होने लगे, इंटेंसिटी की बात होने लगे, मैनर देखा है. ही वर्क्स, हाउ डज ही वर्क? हार्ड. ये देखिए सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, तो हार्ड आपका क्या हो गया? एडवर्ब. वो कठिन मेहनत करता है. यहां एफर्ट्स को दिखा रहा है, उसके मैनर को दिखा रहा है. इट इज टॉकिंग अबाउट इंटेंसिटी. यहां पे हार्ड एक एडवर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कौन करेगा? एक एडवर्ब. हाउ डज ही वर्क? आई एम टॉकिंग अबाउट मैनर. यहां पे हार्ड क्या? एडवर्ब. मान लीजिए शिवन तिवारी पेड़ पर चढ़कर पढ़ रहे हैं और अचानक खूब तगड़ी बारिश हो रही है. शिवम तिवारी पेड़ पर चढ़ा हुआ और बारिश हो रही, लेकिन फिर भी लड़का पढ़ रहा है. अब स्टेटमेंट सुनो. शिवम तिवारी, सॉरी नॉट शिवम तिवारी, इट इज रेनिंग. तगड़ी बारिश हो रही है. आई एम टॉकिंग अबाउट इंटेंसिटी. आई विल से इट इज रेनिंग हार्ड. हाउ इज इट रेनिंग? हार्ड. तो यहां पे जो हार्ड है एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर, विच इज टॉकिंग अबाउट इंटेंसिटी. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टीम इंडिया प्लेड ने खूब इंटेंसिटी के साथ खेला. वहां एडवर्ब ऑफ मैनर की बात हो रही है, तो मैं बोलूंगा द टीम प्लेड हार्ड. द टीम प्लेड हार्ड. ये देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर है, इंटेंसिटी की बात कर रहा है, बिकॉज वर्ब क्या है? प्ले. वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कौन करेगा? एक एडवर्ब करेगा, और हार्ड इज एन एडवर्ब देयर.
नाउ अब एक वर्ड आता है हार्डली। हार्डली है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वो क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हार्डली इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो हार्डली है ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है। इसका मतलब होता है ना के बराबर। इट मींस ना के बराबर। द फ्रीक्वेंसी इज जीरो, आई हार्डली टॉक टू हिम। ना के बराबर बात करता हूं, विच इज गॉट अ नेगेटिव कॉनोटेशन। फ्रीक्वेंसी जब इसकी पोजीशनिंग होती है ये, इट मींस ना के बराबर। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। अगर मैंने कहा कि वो मुश्किल से ही पढ़ता है तो मैं बोलूंगा ही हार्डली वर्क्स। अगर हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना, वो मुश्किल से ही पढ़ता है, उसकी पोजीशनिंग कहां पे है? उसकी पोजीशनिंग कहां है? जस्ट एग्जैक्टली मेन वर्ब से पहले। ही हार्डली वर्क्स। ही हार्डली वर्क्स का मतलब हो गया वो मुश्किल से ही पढ़ता है। हार्डली एक मोडाल है सर? नो, हार्डली इज नॉट अ मोडाल। हार्डली एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। मैं बहुत लेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था एरिया में। अच्छा। साइकत, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। हार्डली नेगेटिव, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं मैं मुश्किल से ही उससे बात करता हूं तो मैं बोलूंगा आई हार्डली टॉक टू हिम। आई टॉक टू हिम ऑलमोस्ट निल। जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो उसकी पोजीशनिंग देखो कहां है? मेन वर्ब से पहले। अब इनके क्वेश्चंस देखो कैसे आते हैं। पूरा दिमाग लगा देना, नहीं सॉरी 70%। डाई हार्ड, डाई हार्ड, यस डाई हार्ड एक फ्रेज है। हार्डली फाइट ना साइकल। अगर हार्ड एक एडवर्ब है तो उसकी पोजीशनिंग वर्ब के बाद होगी। वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही वर्क्स हार्ड। 70% तो अभी भी नहीं। हार्डली फॉट साइकत नहीं ना। नीलेश बोल रहे हैं फॉट हार्डली। गौरव कुमार कर रहे हैं फॉट हार्ड। वेरी गुड गौरव। दिमाग लगाओ दिमाग। बिल्ली को अगर दूध पीना है तो बिल्ली को रूम का टेम्परेचर चेक करना होगा। बिल्ली को अगर दूध पीना है तो यह भी देखना होगा मकान मालिक सो रहा है कि नहीं। बिल्ली को अगर दूध पीना है तो उसको यह भी देखना होगा कि फ्रिज में दूध पड़ा है कि नहीं। वरना मान लीजिए फ्रिज में दूध नहीं पड़ा है, बिल्ली घर में एंटर कर गई, मकान मालिक ने गोली मार दी, दिक्कत हो जाएगी। पूरा फैक्टर चेक करते हुए, चेक ऑल द फैक्टर्स देन एंटर द एरिया, देन यू आर अ वॉरियर। पता है नहीं, दूध पड़ा नहीं है, घुस गए मैदान में, मारे पीटे गए अलग से। कुछ लोग बोल रहे हैं फॉट हार्डली। अब फिर से सुनो। सीमा इनकरेक्ट, नहीं सीमा इनकरेक्ट। बबलू सिंह इनकरेक्ट। रश्मि शर्मा करेक्ट, वेरी गुड। मनीषा करेक्ट। राइथम करेक्ट, वंडरफुल। वसीम, फ्रिज खोले भी आना चाहिए। वसीम जी कह रहे हैं बिल्ली को फ्रिज खोलना आता है। बिल्ली को फ्रिज खोलना आता है। अब सुनो,
रवि बागेल डी, हार्ड फॉट ना ना। सुमित अब सुनो, आपने बोला कि हार्ड एक एडजेक्टिव भी होता है, हार्ड एक एडवर्ब होता है। अगर हार्ड एडवर्ब होता है, अगर हार्ड एक एडवर्ब होता है, शुभम सिंह बिल्कुल सही, शशिकांत बिल्कुल सही। अब बस करो बस करो, अब सुन लो। अगर हार्ड एक एडवर्ब होता है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, वो इंटेंसिटी दिखाता है, एफर्ट्स दिखाता है। ही वर्क्स हार्ड, ही हार्ड वर्क्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ही वर्क्स हार्ड। जो एडवर्ब ऑफ मैनर, उसकी पोजीशनिंग कहां गई, वर्ब के बाद, उसकी पोजीशनिंग कहां गई, वर्ब के बाद। ही प्लेज, सचिन प्लेज हार्ड, सचिन कड़ी मेहनत के साथ खेलता है। हाउ डज सचिन प्ले हार्ड, तो मैं बोलूंगा सचिन प्लेज हार्ड। तो हार्ड की पोजीशनिंग कहां है, वर्ब के बाद, जो एक्सट्रीम एफर्ट्स और इंटेंसिटी की बात कर रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया ऑल। अगर मैं बोलूं ही ही हार्डली प्लेज, इसका मतलब हुआ वो मुश्किल से ही खेलता है, ना के बराबर खेलता है। ही अगर वो, आई हार्डली टॉक टू हिम, मुश्किल से ही बात करता हूं, आई हार्डली वर्क, मुश्किल से ही काम करता हूं, ना के बराबर काम करता हूं। यू हैव टू गो बाय द मीनिंग। इट सेज द टीम वन द मैच, टीम मैच जीत गई क्योंकि प्लेयर्स ने एक्सट्रीम एफर्ट्स के साथ खेला, कड़ी मेहनत के साथ खेला। अगर आपने लिखा फॉट हार्डली, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, तो इसकी पोजीशनिंग तो इसके पहले होती है, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो मेन वर्ब से पहले आता है, ये तो गलत हो गया। मैंने लिखा हार्डली फॉट, ठीक है ये वर्ब है, लेकिन हार्डली है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब हुआ द टीम वन द मैच, टीम में मैच जीत गई क्योंकि प्लेयर्स ने हार्डली फॉट का मतलब हुआ मुश्किल से ही उन्होंने लड़ाई करी। अरे भाई जब मैच कैसे जीते, कोई मुश्किल से लड़ाई करेगा मैच जीतेगा। हार्डली फॉट का मतलब हुआ उन्होंने ना के बराबर लड़ाई करी। ये कोई सेंस बनाएगा नहीं, हार्ड फॉट होगा नहीं तो हो जाएगा फॉट हार्ड। टीम मैच जीत गई क्योंकि प्लेयर्स ने इंटेंसिटी के साथ लड़ाई करी, कड़ी मेहनत के साथ फाइट करी। एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, एंड डी इज एब्सोल्युटली फाइन। Sir, in any case, adverb can come just before noun. Yes, Balish, bilkul. Only Ram can do this. Even he can do this. Only he can do this. Only Ram. Yes. रश्मि, हार्डली रेंड, वेरी गुड। साइकत, फिर क्या, साइकत क्या दिमाग लगा रहा, हार्ड रेंड क्या होता है, हार्ड रेंड क्या होता है साइकत। हार्ड अगर एडवर्ब ऑफ मैनर है तो उसकी पोजीशनिंग वर्ब के बाद होगी, वर्ब के बाद। डी रवि बागेल, हाँ। हार्डली प्लस वेन वाले पेयर में हार्डली क्या होता है, हार्डली एडवर्ब होता है, हार्डली इज एन एडवर्ब। हार्डली रेंड, वेरी गुड रिश्वांकी। रायथम डी, यस। वॉसिम डी, नीलेश कुमार, इट रेंड हार्डली। नीलेश कुमार एक बात बताओ, इट रेंड हार्डली होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब होता है मुश्किल से या ना के बराबर, ऑलमोस्ट नील। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशनिंग मेन वर्ब से पहले होनी चाहिए। इट हार्डली रेंड बोलोगे। हार्डली रेंड, शिवम तिवारी वेरी गुड। मनीषा डी, सीमा हार्डली रेंड बिल्कुल सही। देखो अगर तीन स्टेटमेंट मैंने लिखा, देखो इट रेन्स हार्ड, ये देखो एडवर्ब ऑफ मैनर है,
ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसका मतलब हुआ, ये एक वर्ब है, वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर। इट रेन्स हार्ड का मतलब हुआ तगड़ी बारिश होती है, इंटेंसिटी के साथ बारिश होती है। अगर मैं बोलूं ना के बराबर बारिश होती है तो मैं क्या बोलूंगा? इट हार्डली रेन्स, ऑलमोस्ट नील, कुछ भी बारिश नहीं होती है। ये हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इट हार्डली रेन्स, मुश्किल से बारिश होती है। आप देखो, गो बाय द मीनिंग लिखा है, ग्राउंड वेट नहीं है, ग्राउंड गीला नहीं है, क्योंकि इट, ग्राउंड क्यों नहीं गीला है? क्योंकि ना के बराबर बारिश हुई है। रेन्ड हार्ड का मतलब तो होता है तगड़ी बारिश हुई, एडवर्ब ऑफ मैनर गलत है। रेन्ड हार्डली होगा नहीं, क्योंकि हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, तो उसकी पोजिशनिंग वर्ब से पहले होती है। हार्ड रेन भी नहीं है, फिर क्या होगा? हार्डली रेन, ये वाला आपका सही। हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, तो उसकी पोजीशनिंग वर्ब के बाद होगी। हार्ड एक एडवर्ब भी होता है जो एक्सट्रीम एफर्ट्स को दिखाता है। सर जी आप बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, फुल एनर्जी के साथ। आओ आओ शिवम, बता रहा हूं, रुको, तुम पढ़ो अभी। चढ़े रहो तुम पेड़ पे, पेड़ पे ही चढ़े रहना शिवम। पूरा दिमाग लगाओ यहां पे। मनी को अंडरलाइन करो। गौरव कुमार, हार्ड एंड मनी। हार्डली। मनीषा, पूरा दिमाग लगाइए। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट हियर? कि हमें अपना, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, नॉट एट ऑल, ना के बराबर। ना के बराबर कमाया हुआ पैसा बचाना चाहिए, या एफर्ट्स के साथ कमाया हुआ पैसा बताना चाहिए? कड़ी मेहनत के साथ, इन एफर्ट्स वाला कमाया हुआ पैसा बचाना चाहिए। देखो, मनी एक नाउन है, एनीथिंग बिफोर नाउन इज एन एडजेक्टिव, तो अर्न क्या हो गया? एडजेक्टिव। याद आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी एडजेक्टिव बनता है। अर्न की थर्ड फॉर्म क्या है? अर्न। एनीथिंग बिफोर नाउन, अर्न हो गया एडजेक्टिव। अब इसके पहले मुझे चाहिए एडवर्ब। ये भी एडवर्ब का काम करता है और ये भी एडवर्ब का काम करता है, दोनों एडवर्ब का काम करता है। लेकिन ये दिखाता है मैनर, जो एक्सट्रीम एफर्ट्स और इंटेंसिटी की बात करता हो। इस हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, मुश्किल से। तो ना के बराबर, मैं कौन से पैसे की बात कर रहा हूं? कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, या ना के बराबर कमाया हुआ पैसा? कड़ी मेहनत, एक्सट्रीम एफर्ट्स, यही दिखाता है ना, इंटेंसिटी की बात करता है। और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, कड़ी मेहनत, तो यहां पे हार्ड होगा, न कि हार्ड। हार्ड अर्नड मनी, कड़ी मेहनत, एक्सट्रीम एफर्ट्स। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। आई हार्डली टॉक टू हिम, ना के बराबर बात करता हूं। आई हार्डली गो देयर, ना के बराबर वहां जाता हूं। हार्डली से रेयरली वाला सेंस आता है। यस, बिल्कुल। हार्डली से, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सबकी मीनिंग सेम है। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, सिंपल। जब पैसा कमाए हो तो ना के बराबर कमाया हुआ पैसा है। फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है कि एफर्ट्स की बात हो रही है? कड़ी मेहनत से। दूसरा लिखो।
Globalization will soon take away the hardly won freedom of India. बिल्कुल, इस हार्डली, स्कार्सली, बेयरली का सेम सेंस यूज होता है. यस. फ्रीडम नाउन, फ्रीडम के पहले वन एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि विन की थर्ड फॉर्म वन होती है. विन, वन, वन. वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव के पहले एक एडवर्ब आता है. लेकिन व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट हियर? ना के बराबर कमाई हुई आजादी या कड़ी मेहनत, ग्रेट एफर्ट्स की बात हो रही है. ग्रेट एफर्ट्स, तो वहां हार्डली नहीं होगा, हार्ड वन फ्रीडम. क्लियर? यस और नो? साइकत मेरे भाई, फिर क्या हो गया? साइकत एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ तू, फिर से स्टेटमेंट पढ़. क्या लिखा है? ग्लोबलाइजेशन विल सून टेक अवे द हार्डली वन फ्रीडम ऑफ इंडिया. कि ग्लोबलाइजेशन है जो इंडिया की ना के बराबर कमाई हुई आजादी या ग्रेट एफर्ट्स के साथ कमाई हुई आजादी. पूरा स्टेटमेंट देखो. हार्डली वन फ्रीडम, फ्रीडम नाउन हुआ. नाउन से जो पहले वो क्या हो गया? एडजेक्टिव. किससे बना? विन वर्ब की थर्ड फॉर्म से. एनीथिंग बिफोर नाउन एडजेक्टिव. कैसी आजादी? जो कड़ी मेहनत से कमाई हुई है या ना के बराबर कमाई हुई आजादी है? कड़ी मेहनत. तो कड़ी मेहनत वाला क्या होता है? हार्ड, ग्रेट एफर्ट्स. कंफ्यूज हो रहा है? साइकत, सेंड मी, मैसेंजर पे टेक्स्ट करो मुझे आज. तो मैसेंजर पे टेक्स्ट कर, आई एक्सप्लेन टू यू, डोंट वरी. मेल पे मत भेजना. मेल अगर मैं चेक नहीं कर पाया तो दिक्कत हो जाएगी. उसको मैसेंजर पे डाल देना. बालेश, उसको मैसेंजर पे डाल दो. क्योंकि एक दो लोग को जवाब नहीं देता हूं तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं.
लिख लिया? देखो, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीन चार तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, अभी सारा लिख दूंगा। इनफ एक एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है। एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसकी अपनी एक पोजीशनिंग होगी। देखो, इनफ प्लस नाउन, मैंने कहा वी हैव इनफ चेयर्स, हमारे पास पर्याप्त कुर्सियां हैं। चेयर्स नाउन है तो नाउन से पहले इनफ है, यहां पे किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। एनीथिंग बिफोर नाउन इज एन एडजेक्टिव। जब इनफ एडजेक्टिव का काम करता है तो उसकी पोजिशनिंग नाउन से पहले है। इनफ चेयर्स, वी हैव इनफ मनी, वी हैव गॉट इनफ रूम्स। रूम्स नाउन है, एनीथिंग बिफोर नाउन इज एन एडजेक्टिव। यहाँ पे तीनों देखो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चेयर्स एक नाउन है, प्रायर टू इट एडजेक्टिव। मनी एक नाउन है, प्रायर टू इट इनफ एक एडजेक्टिव हो गया, नाउन। रूम्स एक नाउन है, जो भी नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है तो इनफ रूम्स। आप इसको चेयर्स इनफ नहीं बोल सकते, मनी इनफ नहीं बोल सकते, रूम्स इनफ नहीं बोल सकते, क्योंकि एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव होगा तो उसकी पोजीशनिंग नाउन से पहले होगी। अभी कुछ क्वेश्चंस दूंगा। रवि सर कैसे हैं? उनका हेल्थ ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ना। वही इनफ देखो एडवर्ब का काम करता है, और ये एक एक्सेप्शन होता है। आप जनरली पाते हो कि जितने भी एडवर्ब्स होते हैं, जब वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं तो उनकी पोजीशनिंग एडवर्ब से पहले है। देखो, वेरी गुड, ये एक एक्सेप्शन है। गुड एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम कौन किया? वेरी। वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। इफ आई से फेयरली वाइज, फेयरली वाइज, वाइज एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम किसने किया? फेयरली। फेयरली क्या हो गया? एडवर्ब। इफ आई से टू करप्ट, टू करप्ट, करप्ट एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम एक एडवर्ब करता है। तो जनरली आप पाओगे जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो उसकी पोजीशनिंग एडजेक्टिव के पहले होती है। वेरी एक एडजेक्टिव है, वेरी एक एडवर्ब है, वाइज एडजेक्टिव था तो फेयरली एडवर्ब हुआ, करप्ट एडजेक्टिव है तो ये क्या हुआ? एडवर्ब। लेकिन इनफ जब एडवर्ब का काम करता है और वो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो इसमें ठीक उल्टा हो जाता है। पहले एडजेक्टिव आएगा और जो इनफ एडवर्ब होगा वो बाद में लिखा जाएगा। एडजेक्टिव इनफ क्योंकि एडवर्ब का भी काम करता है। जैसे वाइज इनफ, वाइज एक एडजेक्टिव है, यहां पे जो इनफ है एक एडवर्ब का काम कर रहा है। और यहां अगर आपने लिख दिया इनफ वाइज तो वो गलत है। आपने लिख दिया जैसे स्मार्ट इनफ, आपने लिखा इनफ स्मार्ट, इनकरेक्ट है। ये ठीक उल्टा हो जाता है। देयर इज एन एक्सेप्शन। इनफ जब एडवर्ब का काम करता है और किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे तो उस केस में उसकी पोजीशनिंग एडजेक्टिव के बाद होती है। अगर एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले, अगर एडवर्ब है तो एडजेक्टिव के बाद। और इस पे क्वेश्चंस भी खूब सारे आते हैं।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Ladies and gentlemen, time is getting up. Enough wise. गौरव, वाइज और विजडम नाउन कौन सा होता है? वाइज एडजेक्टिव है, विजडम नाउन है. प्रूडेंट और प्रूडेंस, प्रूडेंट एडजेक्टिव है, प्रूडेंस नाउन है. इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट इनफ. वेरी गुड. पहला देखो, ही हैज मनी इनफ टू बाई अ कार. मैंने देखा मनी इनफ, मनी तो नाउन होता है, तो इसका मतलब इनफ एडजेक्टिव का काम कर रहा है. जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसकी पोजीशनिंग नाउन से पहले होगी. मनी इनफ नहीं, इनफ मनी. और एक चीज ध्यान रखना, जब इनफ होता है ना तो इसके बाद हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं. कभी भी प्रेपोजिशन फॉर का इस्तेमाल मत करना. अगर आपने लिख दिया फॉर बाइंग अ कार, दैट इज इनकरेक्ट. सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये वाले क्वेश्चंस देता है. इफ यू राइट फॉर बाइंग अ कार, दैट विल बी इनकरेक्ट. फॉर बाइंग अ कार वहां पे इनकरेक्ट होगा. आप लिखोगे, देखो इनफ एक एडजेक्टिव है. यहां कैसे पता चला? क्योंकि मनी आपका नाउन है. अगर मनी नाउन है, मनी अगर नाउन है तो ये एडजेक्टिव हुआ. उसके इसमें पोजीशनिंग क्या होती है? मनी इनफ नहीं, इनफ मनी. क्योंकि इनफ जब एडजेक्टिव का काम करेगा उसकी पोजीशनिंग नाउन से पहले. और ध्यान रखना, इनफ के बाद हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं. अगर आपने यहां लिखा फॉर बाइंग अ कार, दैट इज इनकरेक्ट. नंबर 2, रांचो इज इनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अब देखो, इंटेलिजेंट इनफ, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है. इसका मतलब इनफ हैज टू बी एन एडवर्ब. ठीक है, आइडियल कन्वेंशन, जनरल कन्वेंशन के हिसाब से एक एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले आता है, दैट इज फाइन. लेकिन ये एक एक्सेप्शन होता है, जब ये एडवर्ब का काम करने लगेगा तो इस केस में इनफ इंटेलिजेंट नहीं बोलूंगा, इंटेलिजेंट इनफ बोलूंगा. इंटेलिजेंट इनफ. वी हैव इनफ रूम्स फॉर अकोमोडेटिंग. सॉरी यहां पे आईएनजी लिखो. फॉर अकोमोडेटिंग ये लिखे, फॉर अकोमोडेटिंग द गेस्ट्स. नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट इज, इनफ के बाद हम इंफिनिटिव इस्तेमाल करते हैं. फॉर प्लस आईएनजी नहीं होगा.
वी हैव इनफ रूम्स विच इज फाइन, रूम्स एक नाउन हुआ, प्रायर टू इनफ, इनफ एक एडजेक्टिव, पोजिशनिंग इज फाइन, फॉर अकोमोडेटिंग नहीं होगा यहां पे, इट हैज टू बी टू अकोमोडेट, टू अकोमोडेट, स्पेलिंग देखना अकोमोडेट की, टू अकोमोडेट, ACCOMMODAT, इंफिनिटिव का इस्तेमाल होता है। नंबर 4, ही इज प्रूडेंट इनफ फॉर हेल्पिंग यू, प्रूडेंट इज फाइन, एडजेक्टिव, प्रूडेंस नाउन होता है, प्रूडेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब वाइज होता है, सगेशियस होता है, इनफ एक एडवर्ब है, बिल्कुल सही, प्रूडेंट इनफ, इनफ प्रूडेंट गलत हो जाता, लेकिन मैंने क्या बोला, इनफ जब आएगा तो इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं, फॉर हेल्पिंग नहीं, यहां पे टू हेल्प आएगा, टू हेल्प यू, रश्मि टू हेल्प। और इनफ का इस्तेमाल जब भी हुआ, इनफ एक सर्टेन थ्रेशोल्ड रखता है, एक दहलीज है, उसके ऊपर क्रॉस नहीं होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, इसके एग्जैक्टली पहले कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री नहीं, ही इज फिट इनफ, और ना ही सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, ही इज वाइज इनफ टू बी रिकमेंडेड। फिट इनफ, इनफ आता है उसके पे, इनफ के एग्जैक्टली बाद इंफिनिटिव का इस्तेमाल होगा। नंबर 2, और इनफ के एग्जैक्टली पहले वी डू नॉट गो फॉर अ कंपैरेटिव डिग्री nor a superlative degree, neither a comparative degree nor a superlative degree, it is a positive degree of adjective. And last one, yes, बताओ। He has enough riches to buy a plane, बताओ क्या गलती है एवरीवन, बताओ यहां क्या गलती है, पूरा दिमाग लगा दो। गॉड ब्लेस यू, परफेक्ट, परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां रिचेस का मतलब मनी होता है, वेल्थ होता है, जो कि एक पैसे, नाउन है, which is absolutely fine, enough riches to buy a plane. All right, guys, thank you so much. Enjoy yourselves. God bless all of you. And Shivam is beautiful enough to attract the young. ना ना ना, Shivam is beautiful enough नहीं होगा. Shivam is handsome enough to attract the young. Absolutely fine, cycle. बिल्कुल सही है, no error, no error. Shivam is handsome enough to attract the young. बिल्कुल. Will come Nilesh, good versus well in the next class. Another 3 to 4 are left, and next class we'll start off with active passive. We'll start off with active passive and then narration. All right. Thank you so much. Enjoy yourselves. God bless all of you. Lots of love and respect.